Namaskar दोस्तों. In today's video we are going to review two companies. So these two companies again have very recently come up with their results, and the results of these companies have been phenomenal, exceptional results that these companies have given. The objective of this video is to understand कि ये जो भी results in companies के आए हैं are these sustainable at least for the next 1 year. तो ये पिछले एक quarter का जो result है, can this be sustained for the next 3 quarters or FY27? So that is what we'll try to understand, figure out for these two companies as well, right? Just we've done in the past for the other companies. So the first company that we review is Steel Strip Wheel. तो इसका मैं नाम थोड़ा कैप्शन में लिख दूंगा. Steel Strip Wheel ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है. 4,200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का. इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी. ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये कंपनी है. तो थोड़ा डेटा दूंगा मैं बिफोर आई कम टू द एनालिसिस एंड द अर्निंग्स रिव्यू. आई जस्ट गिव यू डेटा सो दैट यू once you get the hang of data, then you'll understand what I'm trying to convey over here, right? तो इस कंपनी का अगर आप पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी एवरेज सा सेल्स ग्रोथ है. इट्स 20%. पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो बिलो एवरेज है. 5% का प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट? पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये तो 9% है. इट्स जस्ट सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 1% फॉर द लास्ट 3 years. तो पिछले एक साल का या फिर 3 साल का डेटा देखोगे तो काफ़ी ख़राब डेटा है इस कंपनी का. द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट नॉट गिवन एनी ग्रोथ in spite of auto ancillary space going from one level to another level. तो auto ancillary company है ये, right? But if you look at the Q1 FY27 sales growth, the top line is 27% and the bottom line is 43%. So out of nowhere this company has performed in Q1 FY27. तो ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में, थोड़ा इसको समझ के लेते हैं, right? So Steel Strip Wheel is the name of the company, and I think I've told this multiple times in my previous videos as well. तो FY23-24 जब चल रहा था तो auto OEMs जो है, the sales of auto OEMs were flattish for those 2 years after the great run that auto OEMs saw after COVID. उसके बाद ना 23-24 के जो सेल्स या वॉल्यूम ग्रोथ जो कार्स के, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स के काफ़ी ठंडे पड़े थे, राइट? बट स्टिल दी ऑटो एंसिलरी कंपनीज लाइक ल्यूमैक्स, फीएम, एसजेएस, ना मयूर यूनिकोटर्स तो तभी नहीं शायद लिस्टेड थी, आई डू नॉट नो, बट ऑल दीज ऑटो एंसिलरी कंपनीज वर जस्ट मेकिंग न्यू हाइज. आई मीन मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दे वर मेकिंग न्यू हाइज. तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार वॉल्यूम ग्रोथ तो इतना ठंडा पड़ा है तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं. तो उसके कारण 2 थे, तब मुझे समझ में नहीं आया, बहुत देर से मुझे समझ में आया. द 2 reasons why auto ancillary companies grew even when auto OEMs were not growing. One was content per vehicle. तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हेडलाइट लगाते हो किसी एक टू व्हीलर में तो आप फिर उस कंपनी को अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल करना शुरू कर दो कि हेडलाइट लगा रहे हो तो टेल लाइट लगा देंगे हम, मिरर्स लगा देंगे, राइट, क्लच लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, राइट? सो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखेगा एंड कंटेंट पर व्हीकल ग्रोज अप. सो वॉल्यूम ग्रोथ, सो सेल्स ग्रोथ दैट यू आर सीइंग इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ. तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी वजह से सेल्स ग्रोथ आ रही है. सो दिस वाज वन रीज़न. The second thing was premiumization. तो SGS Enterprises for example was a company जो जैसे आप घरों का इंटीरियर्स करते हैं वैसे कार्स का इंटीरियर भी होता है, राइट? सो वो रूफ वगैरह खुलता है या फिर जो ADAS सिस्टम्स होते हैं उनको अपग्रेड किया जाता है. तो premiumization was the second trigger of growth for auto ancillary companies. So if you're looking at, if you're studying auto ancillary companies, so either it is because of content per vehicle, जैसे Belris जैसे कंपनीज ऊपर जा रहे हैं, it is because of content per vehicle, और SJS Enterprises पिछले 2 साल से ऊपर जा रहा है, it's because of premiumization. Very recently Mayur Unicoters have started going up as well, I think after a very very long time because of premiumization. तो ये कंपनी जो है Steel Strip Wheel, the performance which it gave in the last 1 quarter, it is going up because of premiumization. So as the name suggests, the company makes wheels of cars, passenger vehicles, and स्टील स्ट्रिप व्हील्स. तो स्टील के व्हील्स बनाती थी. तो जो मेजर वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है तो 60% ऑफ द टॉप लाइन को जो रेवेन्यू आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टील व्हील्स, राइट? 60%. बट स्टील व्हील्स इज़ अ लो मार्जिन प्रोडक्ट. तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं या फिर जो प्रीमियम व्हीकल्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़े लाइट वेटेड व्हील्स चाहिए, या फिर थोड़ा लाइट वेट व्हीकल्स आ रहे हैं, थोड़ा प्रीमियम व्हीकल्स जो आ रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको लाइट वेटेड व्हील्स चाहिए. तो थोड़ा अल्यूमिनाइज्ड व्हील्स कहते हैं उनको, या फिर अलॉय व्हील्स कहते हैं, राइट? सो
these are high margin products, and this company is putting up capacities to manufacture this high margin product. So it is transitioning from a low value product to a high value product, and it is benefiting out of the premiumization theme, especially जो electric vehicles के sales वगैरह बढ़ रहे हैं. तो electric vehicles two wheeler में they are clocked like, so now हर 100 two wheelers जो बिकते हैं उसमें से 12 two wheelers electric vehicles होते हैं. 1 year back this was just 4, right? So you look at, so every day this Iran wars goes on, it gives free marketing for electric vehicles. So these are lightweight in nature, and they require these very aluminized kind of wheels, which are high margin wheels, and this high margin kind of gets attributed to the P&L of steel strip wheels. तो ये एक इसका बहुत important growth driver है. The second important growth driver is exports, right? So if you look at the exports data, 60% of the top line comes from EU exports and 25% comes from US exports. तो पिछले एक साल में काफ़ी turbulence था because of the tariffs and everything, but now that things are settling down, वो Supreme Court का जो verdict आया है tariffs के against, a lot of things have settled down. So the exports have, there is a lot of clarity with what kind of projections this company could give on the export front. तो थोड़ा डेट जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ज़्यादा है बैलेंस शीट पे, बिकॉज द कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स. 500 करोड़ का डेट लिया है टू डू दिस केपेक्स. बट इफ़ यू लुक एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो कोई ऐसा गाइडेंस नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, बट आई थिंक द रिजल्ट्स विच द कंपनी हैज़ गिवन, प्लस द वे द market reacted to these results, the brokerages reacted to these results, I see a lot of positive things for this company. So do study this company in depth. Steel strip wheels, these are not stock recommendations, ये buy and sell hold recommendations नहीं है. These are just level 1 videos. You take my perspective, build it on, and use your understanding and insights to invest in the market, or you could go to professionals, SEBI registered analysts, and probably they could help you out, right? So we'll come to the next company, which is Anand Rathi Wealth, right? So this is another company which came up with the results. इनके भी जो results थे वो काफ़ी strong थे, अच्छे results थे इस कंपनी के. अगर आप मुझे संक्षेप में पूछे कि ये कंपनी से आप क्या expect कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये कंपनी एक 20-25% sales growth, profit growth की कंपनी है, right? That is what is going to happen to this company consistently. 20-25% sales growth, profit growth की कंपनी 3 साल, 5 साल, 7 साल तक देती रहेगी, right? तो इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा समझ लेते हैं. इसका पी भी काफ़ी ज़्यादा है, 75, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, पी जो है 75 का है, बट कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, और मैं बताऊंगा कि वो जस्टिफाइड क्यों है, राइट? तो क्या है कि अगर आप ICICI AMC, HDFC AMC, या फिर आप ग्रो जैसे कंपनीज़ को पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल AMCs की बात करते हैं, ICICI, HDFC, SBI AMCs, तो इनका एक म्यूचुअल फंड का बिजनेस है. तो म्यूचुअल फंड बिजनेस इज़ अ वेरी हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस, राइट? क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो पे रेगुलेटर जो है वो हर वक्त मतलब एक्सपेंस रेशियो को कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है. एक्सपेंस रेशियो इज़ नथिंग बट कि फंड मैनेजर जो होता है या फिर फंड हाउस जो होता है, आपका फंड मैनेज करने के लिए उसको कितना कमीशन मिलता है. तो रेगुलेटर कहता है कि इतना कमीशन नहीं मिलना चाहिए, इतना ही कमीशन मिलना चाहिए. मतलब अगर 100 रुपये मिल रहा है तो साल दर साल वो रेगुलेटर 75 रुपये बना रहा है, 50 रुपये बना रहा है, 25 रुपये बना रहा है. आई मीन द रेगुलेटर इज जस्ट आफ्टर द कमीशन विच दीज फंड हाउसेज काइंड ऑफ अर्न. सो दीज फंड हाउसेज हैव डिसाइडेड कि यार, our business is not a very high margin business, it's a high volume business, so we'll spend a lot on marketing and advertising, and we'll do a lot of distribution. Mutual fund distributors को बोलेंगे कि जाके push करो हमारे mutual funds, but we want to get into high margin category as well. तो वो high margin category is nothing but portfolio management services, wealth management services, PMS कहते हैं उसको, alternate investment funds कहते हैं, तो उसको alternates and advisories कहते हैं. So for in case of ICICI AMC, they just form 6% of the total revenues, right? तो कहीं ना कहीं this is a very high margin business, wealth management business है. तो इसमें relationship managers होते हैं जो HNIs, ultra HNIs के जो wealth है उसको manage करते हैं, उनको guidance देते हैं, उनको advice करते हैं. तो ये सारे मॉडल पे ये सारे AMCs जो है वो मूव इन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आप ग्रो भी देखो, विच इज़ अ ब्रोकरेज इज अगेन अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस, इट इज़ ट्राइंग टू मूव टू अ मार्जिन बेस्ड बिजनेस की यार वेल्थ मैनेजमेंट शुरू करते हैं. जो रईस लोग हैं उनको पकड़ के म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजरी, वो सब बेचते हैं. दैट इज व्हाट दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू डू. तो आनंद राठी वेल्थ जो है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज, इट इज
मूविंग द अदर वे अराउंड, तो इसका ऑलरेडी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। अल्ट्रा एच एन आईज को मैनेज करने के लिए इसके रिलेशनशिप मैनेजर्स है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी रिसेंटली गॉट दिस AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस मिला है। सो ये कंपनी भी अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ एक तरह से मार्केट में आ रही है। तो इट इज़ टैपिंग द मोस्ट, it is already in the high margin business. Now it is trying to get into the high volume business and build a distribution around it. So this is what the business model of this company is. Plus ये UK, बहरीन जैसे ना इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी ये कंपनी जाकर अपना एक तरह से ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो रिलेशनशिप मैनेजर्स फॉर वर्किंग फॉर दिस कंपनी आर अराउंड 420 and the AUM per relationship manager is increasing. So there is a lot of operating leverage in this business. तो अगर आप ROE, ROC देखोगे, तो whether you look it for AMC, asset management companies, whether you look for brokerages like Grow, whether you look for companies like Anand Rathi Wealth, इनके ROE ROC is 50, 60, 70 के ROC। तो asset light business model है, operating leverage business model है। एक relationship manager मतलब 100 करोड़ का AUM देख रहा है, तो यार 150 करोड़ का भी AUM देख सकता है। He just needs to kind of juggle out with more clients. So कहीं ना कहीं if you look at the AUM size that has increased as well, भले management ने top line guidance 15 to 20% का दिया है, but as I told, in the next 2 to 3 years this company looks like a company which can easily grow at 20-25% top line as well as bottom line, right? So operating leverage business है, you can study more about this company. It's a good company to look into. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.